नमस्कार, मेरा नाम है विकल्प मेहता। वेलकम टू सोशल मीडिया का बुखार लाइफ का। वैसे आजकल बच्चे बड़े ही बदमाश हो गए। मेरा एक दोस्त रामलाल है, उसने अपने बेटे से पूछा कि बेटा टीपू सुल्तान कौन था? बोले पापा नहीं पता। तो स्कूल जाएगा तो पता चलेगा ना। तो फिर बेटे ने पापा से पूछा, पापा सीताराम कौन था? बोले बेटे नहीं पता। बोले पापा घर में रहोगे तो पता चलेगा ना। सिक्योरिटी कहाँ चले गए यार? ये भिखारियों को अंदर कौन आने देता है? बाहर निकल, चल दे, चल। यार मैं हूँ मिंटो। मिंटो तू है? तेरी ऐसी हालत किसने की? यार क्या बताऊं? हाँ मुझे रास्ते में एक 7-8 साल का बाप मिल गया था। अरे 7-8 साल का बाप नहीं, बच्चा होता है भाई जैसी उसकी हरकतें थी ना, हाँ। वो बच्चा तो हो ही नहीं सकता। इतना शैतान, बदमाश, झूठा, मक्कार बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। अरे कैसी बातें कर रहा है यार? बच्चे मन के सच्चे होते हैं। सबसे बड़ा झूठा वही है जिसने ऐसा बोला है। अरे ऐसा क्या कर दिया उसने जो तू इतना परेशान है? भाई मैं रोड पे जा रहा था, हाँ वो सड़क पे लगा हुआ था। अंकल अंकल आओ इधर, आओ इधर, लाइफ का सुनहरा मौका, लाइफ का सुनहरा मौका, छोटू से लड़ो, 10 का 1000 बनाओ। मैंने पूछ लिया बेटा छोटू की हाइट क्या है, उम्र क्या है? हाँ। अंकल छोटू की हाइट है 4 इंच, उम्र सिर्फ 4 साल। बस भाई मैंने सोच लिया मिंटो, यही मौका है पैसे बनाने का। फिर तूने बहुत सारे पैसे बनाए होंगे। मैंने भी ऐसा ही सोचा था। मैंने पूरा 1000 रुपया लगा दिया। भाई फिर क्या? फिर तेरा भाई मैदान में। हाँ बस हाँ। और सबसे पहले हाँ मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी। जय हनुमान ज्ञान गुण। फिर बता मेरे भाई, फिर क्या हुआ? भाई फिर पता क्या हुआ? हाँ कभी उधर से टंटनी बजाता हुआ कुल्फी वाला आया। फिर क्या हुआ? फिर मैंने सोचा भाई मुकाबला तो पता नहीं कितनी देर चलेगा, कुल्फी खा लेते हैं। फिर कुश्ती शुरू हुई? नहीं मैं कुल्फी खाई फिर। भाई फिर तो कुश्ती शुरू हुई। अबे कुल्फी तो खाने दे। हो गई कुल्फी खत्म? हाँ। अब बता फिर क्या हुआ? फिर भाई, कुश्ती फिर- शुरू हुई, मुकाबला शुरू हुआ। हाँ भाई हाँ फिर मैंने एक कुल्फी और खाई क्योंकि बड़ी स्वाद थी। अरे कुल्फी पे कुल्फी खाया जा रहा है, चल कोई बात नहीं, दूसरी कुल्फी खा ली। हाँ खा ली। अब मुकाबला शुरू हुआ होगा। हाँ भाई हाँ फिर पता क्या हुआ? क्या हुआ? भाई तेरा खड़ा है, हाँ उधर से दूर से मेरा दोस्त बब्बन जा रहा था। हाँ मैंने उसको वहीं से आवाज दी, हाँ बब्बन हाँ। कुल्फी खाएगा? फिर क्या हुआ मेरे भाई, फिर बता। फिर मैंने और बब्बन ने मिलकर एक और कुल्फी खाई। हो गई, अब बता। अब तो कुश्ती शुरू हुई। हाँ भाई हाँ। फिर पता क्या हुआ? बब्बन कुल्फी खाने के बाद अपने रास्ते पर चल पड़ा। हाँ मैंने फिर से आवाज लगाई, बब्बन एक कुल्फी साथ ले जा, खाते खाते जाना। कुल्फी पे कुल्फी खाए जा रहे हो, लड़ाई कब करोगे? अबे मैं बात को टालने की कोशिश कर रहा हूँ, तू तो पीछे ही पड़ गया यार, समझा कर। अरे यार बता ना, ऐसा क्या हुआ लड़ाई में? अरे ऐसा क्या हुआ यार, कुश्ती में जो हुआ ना वो तेरे सामने है भाई। क्या से क्या हो गया? यार एक छोटू से बच्चे ने तेरी ये हालत कर दी। अबे वो छोटू नहीं था तो क्या भाई, उसके सामने ग्रेट खली भी आ जाए ना, हाँ। तो उसको भी बजरंग बली याद करवा दे। वो क्या बात कर रहा है? ये है छोटू। अच्छा ये छोटू है, इतना खतरनाक है। ऐसे बकरे होते, ये बकरे हलाल नहीं होते। इनके लिए 3-4 कसाई साथ में मिलते हैं और फिर इसका एनकाउंटर करते हैं। सही बोला। हाँ अच्छा अगर बच्चा हुआ मुझे
फिर से मिल के मेरे सामने आ गया ना, हाँ तो फिर देखना मैं सचमुच हाँ अपना रास्ता बदलूंगा भाई। भाई तू रास्ता बदलने की बाद में सोच, पहले ये अपना हुलिया बदल, नहीं तो ये शो वाले तुझे बदल देंगे। जा चेंज करके आ जा। हैं? हाँ यार पीछे छोटू तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं भाई, हमने इंतजाम किया हुआ है सिक्योरिटी का, तू जा जल्दी जा चेंज करके आ, पक्का? जल्दी दफा हो जा। यार तू मेरे साथ आ जाना, वो बकरा है तू भी तो जानवर है, दोनों भाई। बकवास बंद कर और निकल यहाँ से, जा। साले लड़के मत देखते रहना। क्या देख रही है तुम? ऐसा सच बताऊं, आजकल के बच्चे सच में बहुत बदमाश हो गए हैं। मेरा एक दोस्त है नरेश, वो अपने किसी पहचान वाले के यहाँ पर गया, उनके बच्चों ने उसके साथ क्या किया आप ये देखिए। अंकल पापा ने खाया है तो दे के बाद आएंगे, तब तो आप खीर खा लो। अरे खीर अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी? बेटा तुम खाओगे? नहीं 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 नहीं, नहीं। ठीक है। अरे वाह, ये तो एकदम बॉलीवुड की माँ की खीर का स्वाद है। और लोगे अंकल? बेटा सच कहूँ तो मन बहुत है, लेकिन क्या ना घर में दूसरे भी लोग हैं तो उनको कम पड़ जाएगी ना। आज कोई नहीं खाएगा अंकल। क्यों? क्योंकि खीर में चूहा जो मर गया। मम्मी अंकल ने कटोरी तोड़ दी, हम डॉगी को दूध किसमें पिलाएंगे? वैसे इस युग में बच्चे शैतान ही नहीं हुए हैं, बल्कि सोशल मीडिया के आने के कारण बच्चे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बच्चे इतनी शैतानी करते हैं कि बड़े बड़ों को धो डालें। अब ये इसे ही देख लीजिए, व्हाट्सएप कर देता हूँ, मम्मी कर ली आकर धो दो। पहले एक वक्त था जब माँ अपने बच्चे को डराने के लिए कहती थी, बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। आजकल की माँ कहती है, बेटा सो जा नहीं तो वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर दूंगी। यहाँ पर मैं किसी से कुछ पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर शादीशुदा लेडीज कौन है? यस मैडम, आप, क्या नाम है आपका? तनीषा। मैडम आपके बच्चे जब जिद करते हैं तो आप क्या करते हैं? उन्हें किसी न किसी चीज का लालच देना पड़ता है, या सबसे पहले फोन का। फोन का लालच देते हो आप? फोन में गेम खेलते हैं तो बस वो मान जाते हैं। आपके बेटे की फेसबुक पे प्रोफाइल है? नो नो आपकी है? नहीं मेरी भी नहीं है, मेरे हस्बैंड की ही है। पासवर्ड पता है? नहीं नहीं मुझे नहीं पता। ईमेल आईडी का पासवर्ड पता है? कोई तो पासवर्ड पता होगा। नहीं कोई भी पासवर्ड नहीं पता? मामला बड़ा गड़बड़ है, मामला बड़ा गड़बड़। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ पर एक छोटे से उस्ताद भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, यस, छोटे सचिन तेंदुलकर हमारे बीच में हैं। बताइए, आप फेसबुक यूज करते हो? व्हाट्सएप? नो। सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? गेम खेलते हो मोबाइल में? पापा का व्हाट्सएप यूज करते हो? नो। वीडियो देखते हो फोन में? वैसे आजकल के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। सोशल मीडिया के आने के बाद उनका टैलेंट दुनिया के सामने लाना बहुत आसान हो गया है। जैसे हमारे ये भाई साहब है, इन्होंने खुद का प्लेटफॉर्म खुद तैयार किया है। आप में से किसी ने ऐसा तो नहीं किया ना, डीजे फ्लोर की जगह भैंस को डीजे फ्लोर बनाया है? वैसे आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए, इनको अगर मौका मिल जाए ना तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये देखो, मौके की तलाश में है, अब मौका पता नहीं कहाँ मिल जाए। ऐसे बच्चे होते हैं जिनको गुरुजी खुद देखकर कहते हैं, बस कर गुरु, बस कर। हर एग्जाम की यही रीत है, एग्जाम के बाद ही जीत है। मुझे तो यकीन है कि आप में से कई लोगों ने स्कूल में चीटिंग तो की होगी। आप में से कौन है जिसको लगता है कि मैंने सबसे यूनिक तरीके से चीटिंग की थी स्कूल में? कोई है? हाँ भाई साहब, आपको तो देख के ही लगता है आपने चीटिंग की होगी। जब मैडम या सर जो भी आता है क्लास में, अगर वो जब मेरे पास से आके टर्न हो जाता है ना, तो पीछे से बुक खोल के। वेरी नाइस भाई, कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए थे आप? आज तक तो किसी में नहीं हुआ। भाई इतना चीटिंग करोगे तो कैसे फेल होंगे फिर? थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हमारी ऑडियंस के लिए एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जवाब देना है अभी के अभी। आपको क्या लगता है, लड़के ज्यादा चीटिंग करते हैं कि लड़कियां ज्यादा चीटिंग करती है? बताइए। क्या? अरे बोलो क्या?
वैसे इस सवाल का जवाब मिलना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी इस सवाल का जवाब ढूंढिए, मैं मिंटो को लेकर आता हूं। शर्म आनी चाहिए तेरे को, ये एक बच्चे से इतना डरता है। मैं नहीं आना यार, क्या हुआ? नहीं मैंने नहीं आना। अरे इतना इतना डरता है, शर्म आनी चाहिए तेरे को, बड़ा हो गया अब, इतना डरना अच्छी बात नहीं है। अरे लगता है तेरा उस बच्चे से सामना नहीं हुआ भाई, वो बहुत मक्कार बच्चा है। हाँ? अभी मैं जा रहा था ना, मुझे फिर से मिला वो। अच्छा, और तुझे पता लोगों के साथ क्या कर रहा था वो? क्या कर रहा था? ये देख। मुझे पूरा पक्का पता है यही बच्चा बड़ा होकर किसी प्राइवेट कंपनी में मैनेजर बनेगा। दूसरों को कैसे गिराना है इसको पूरा पक्का पता है। हाँ तो जरूरी थोड़ी फिर मैनेजर बने, फिर पॉलिटिशियन भी बन सकता है। वैसे आजकल के बच्चे खेल कूद में ज्यादा एक्टिव नहीं रहे। अब सारे खेल, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, सब वो अपने मोबाइल में ही खेल लेते हैं। अरे भाई ये सब तू बिल्कुल सही बोल रहा है। आजकल के बच्चे ऐसे हैं, इन्हें खेलने के लिए मोबाइल चाहिए बस। मैदान और प्लेयर की जरूरत नहीं होती, मोबाइल में खुद ही हरभजन सिंह बन के बॉलिंग करवाते हैं, खुद ही धोनी बन के छक्के मारे होते हैं। अब ये भी देख ले तू। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, टुपी टुपी टप टप। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। यही बच्चा बड़ा होकर एवरेस्ट भी चढ़ सकता है। सही बात है, छोटा भीम तो सबने देखा है, ये छोटा स्पाइडरमैन था। हुआ छोकरा जवारे जवारे जवारे, हुआ छोकरा जवारे। हाँ आगे बुढ़ापे के खंजर। चलम चाचा। और मेंढक सी शक्ल के तू कब पैदा हो गया इस घर में? काफी देर से हुआ हूँ। हाँ तुम यहाँ कैसे? को बच्चों की बात चल रही थी, मैंने सोचा कि मैं भी शामिल हो जाऊं। हाँ सही किया। अब इस उम्र में बच्चे कर तो नहीं सकते, बच्चों की तो बात कर ही सकते हैं। बेटा तुम्हारी उम्र ज्यादा है तो उसमें मैं क्या करूं? देखो चाचा, तुम्हारा बचपन और उम्र 55 दोनों को निकले हुए जमाना हो गया है। बेटा एक बात याद रखियो जिंदगी में। हाँ। चाचा, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूलता। यार चाचा, एक बात तो है, आपकी इस तरह की हरकतें देखकर यह पता चलता है कि आप बचपन में बड़े ही शरारती रहे होंगे। हाँ, कुछ शरारतों के बारे में कुछ किस्से हमें भी बताइए। अरे बहुत शरारती थे हम तो। एक बार हमारे मौसा जी हमारे घर आ गए। हाँ। और आके घर में हमारे घर की कमियां निकालने लग गए। अच्छा। मैंने भी दिमाग लगाया। हाँ। उनकी शरबत में जमाल गोटा मिला दिया। उसके बाद मौसा जी ने कमियां छोड़ के बाकी सब कुछ निकाल दिया। ऐसे चाचा तुमको देख के ऐसे लगता है तुम्हारा जन्म नहीं हुआ होगा, तुम्हारी खुदाई में निकले होगे तुम। क्या कहा बेटे? मैंने पूछ रहा हूँ कि आपका जन्म कब हुआ? और मुझे कैसे पता लगेगा, मैं तो छोटा था। एक बात तो है, अब कितना पढ़े हो, पढ़ाई कब तक की आपने? पढ़ाई हाँ। मैंने हाँ। खेतों तक की है। खेतों तक? हाँ, मेरी माँ तैयार करके भेजती थी हाँ। स्कूल। हाँ। और मैं खेतों में मस्ती करता था। अरे और क्या क्या करते थे चाचा खेतों में? खेतों में नहीं, बाकी हम गांव वालों को परेशानी करते थे बेटा। चाचा मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल के बच्चों के पास तो लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो गेम खेलते हैं, लेकिन आपके जमाने में तो ये सब नहीं थे, तो आप कैसे कैसे खेल खेलते थे? बेटा कभी कभी हम आम के पेड़ पे चढ़ जाते थे। अच्छा। कभी नीम के पेड़ पे चढ़ जाते थे, कभी इमली के पेड़ पे चढ़ जाते थे। मोंगली थे क्या? क्या कहा? मैं पूछ रहा हूँ पेड़ पे क्यों चढ़ते थे चाचा? उस उम्र में कहीं और नहीं चढ़ सकते थे ना। और बेटा हाँ। दूसरा काम भी करते थे। हाँ कौन सा?
साइकिल का टायर निकाल के हाँ। घंटों 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 घुमाते रहते थे। अच्छा। और हमारे पिताजी घर में परेशान रहते थे हमारे इंतजार में। चाचा जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, माँ बाप छोड़ो, मोहल्ले वाले भी परेशान है। क्या कहा बेटे? मैं कह रहा हूँ बात चाचा सही बोला तुमने। हाँ। ये ना बच्चों की टेंशन तो माँ बाप को होती है। और मेरे पिताजी को मेरी टेंशन नहीं रहती थी। क्यों? अच्छा। और साइकिल के टायर की रहती थी। वो टायर घर लेके जाऊंगा, बाबूजी साइकिल पे लगाएंगे, फिर तो काम पे जाएंगे ना। चाचा एक बात पूछना चाहता हूँ पहले आपसे। मैं पूछता हूँ, आज सल्लो ना दिख रही, कहाँ गई? वो मर गई है। करम जड़े। नहीं मुझ पे मर गई है वो। चाचा वो सब छोड़ो, एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ। उस जमाने में और आज के जमाने में आपको क्या लगता है, क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। क्या? ये देख लो। पहले के जमाने में पैंटे ऊपर जा रही थी, आज के जमाने में पैंटे नीचे आ रही है। नहीं बेटे, हमारे जमाने में इज्जत छुपाने के लिए हम ऊपर तक ढक के रखते थे। अच्छा। और आज के जमाने के लड़के तो इज्जत उतारने पे लगे हुए हैं अपनी खुद ब खुद। चाचा ये दिस इज फैशन चाचा, ये फैशन है। ओह या। बेटे अगर ऐसा ही फैशन रहेगा ना, हाँ। तो आने वाली नस्ल पता कैसी हो जाएगी? कैसी? ऐसी। उधर देख, मैं इधर देखता हूँ। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे सही कहा चाचा आपने। क्या बात। हमारी जनरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है हमको पता ही नहीं है। ओ, जाने से मेरे को एक बात याद आई बेटा। क्या क्या? चाचा? मुझे भी जाना है कहाँ जाओगे चाचा? रिचार्ज करवाने। चाचा आपको क्या रिचार्ज की जरूरत, आप किससे बातें करते हो? अरे सल्लो भाई का नंबर तो मेरे पास भी है। मुझे पता है, अभी मैं बाहर गया था ना, तो मैं एक नई पोएम सीख के आया हूँ। अच्छा सुना? सुना दूं? हाँ सबको सुना दूं? हाँ सुना ना। चला गया। जॉनी जॉनी यस पापा, चैटिंग चैटिंग नो पापा, गर्लफ्रेंड सेटिंग नो पापा, टेलिंग लाई नो पापा, ओपन योर व्हाट्सएप। भाई लेकिन कुछ भी हो, बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। तो मैंने कब कहा बाप बुआ थी? तू भाई आजकल की जनरेशन को कम मत समझना। अच्छा। बहुत तेज है। हाँ। भाई आजकल तो बच्चा पैदा होता ही ऑनलाइन हो जाता है। अच्छा कैसे? ये देख। My son accepted my friend request on FB. Sorry dad, family members not allowed. पर्सनल अकाउंट अलग से बनाया हुआ है। भाई इसके खुद के चलने की उम्र नहीं है और ये मोबाइल चला रहा है। इस बच्चे को देखो। यार भाई एक सेंस तो है इस बच्चे में। हाँ। छुपाने वाली चीज छुपा के रखी है उसने। और जिस ध्यान से ये लैपटॉप में लगा हुआ है, बड़ा होकर ये अपनी क्लास का मॉनिटर बने चाहे ना बने, किसी ना किसी ग्रुप का एडमिन जरूर बनेगा। एक बहुत ही फेमस कहावत है, कौन सी? कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये बात अब आपको पता चलेगी, ये देखो। ओह माय गॉड। अच्छी बात कर ली बहुत, अब दूंगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात। यार ये ऐसी शिक्षा बच्चों को कौन देता है? भाई तुझे पता नहीं ये सनी लियोन के बच्चे हैं। भाई ये बच्चों का फ्यूचर तो नहीं पता, लेकिन अब जो बच्चे आ रहे हैं उनका फ्यूचर मेरे को 100% पता है। ये देख, ये लड़का बड़ा होकर इमरान हाशमी का चेला जरूर बनेगा, और लड़की तो पता नहीं कुछ भी बन सकती है। अरे सच में यार, आजकल बच्चे बहुत ही बड़े हो गए हैं, छोटी उम्र में बड़े बड़े काम करने लगे हैं। अब इनको देखो। इस उम्र में बच्चे अपने बाल बराबर नहीं बना पाते, ये बॉडी बनाने में लगे हो। अरे भाई वो तो कुछ भी नहीं है। अब जरा इन बच्चों को देखो। इसलिए मैं कहता हूं कि आप भी अपने बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दीजिए, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, और हमारे ये शो भी देखते रहिए ताकि आपको लाफ्टर का रिचार्ज भी टाइम टू टाइम
मिलता रहे। मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नए धमाकों के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। चढ़ेगा सोशल मीडिया का बुखार, क्योंकि ये है लाइफ का रिचार्ज।